द रेमेडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इग्नीशिया। ठीक है, इग्नीशिया जो रेमेडी है, इट्स कॉमन नेम इज सेंट इग्नेटस बीन, और ये लॉन्गेनिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, लॉन्गेनिएसी फैमिली पर्सन जो होता है वो ज्यादातर क्या होता है, नर्वस टेम्परामेंट का पर्सन होगा। ठीक है, और या फिर ऐसे वुमेन जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और इजिली एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जॉली और एक्साइटेबल नेचर की अगर कोई फीमेल है जिसकी डार्क स्किन है, डार्क हेयर है और बहुत ज्यादा माइल्ड डिस्पोजिशन है, मतलब शांत है, तो हम लोग इसको ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल जो होती है वो क्विक टू परसीव, कुछ भी चीज बहुत जल्दी समझ जाती है, एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, उसका काम जो होता है वो काफी ज्यादा रैपिड होता है। ठीक है, इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विथ पल्सेटिला, जो कि पल्सेटिला कैसी होती है, वो हमेशा लैक्राइमोस होती है, मतलब रोने रोने जैसा उसका स्वभाव होता है, वो ईल्डिंग डिस्पोजिशन की होती है, अपना काम निकालना चाहती है, एंड लाइक दैट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इग्निशिया को और डिटेल में समझने। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, दैट दिस इज द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है, बिकॉज आपने अगर कॉन्ट्रेडिक्शन पॉइंट याद रखना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इग्निशिया को समझना। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रोरिंग इन द ईयर्स इज एमिलियोरेटेड बाय म्यूजिक। अगर कोई पर्सन है उसको रोरिंग लाइक साउंड उसके कान में सुनाई दे रहा है, तो वो क्या चाहेगा, वो शांति से लेटना चाहेगा। बट इसका जो पर्सन है उसको आराम कैसे मिलना है, और ज्यादा म्यूजिक सुन के, मतलब तुम्हें कान में कुछ सुनाई दे रहा हो तो उसके अलावा म्यूजिक भी सुनो, तब उसको आराम मिलना है। ठीक है, वैसे ही अगर इसको पाइल्स हीमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो अगर ये चले फिरेगा तो उसको आराम मिलता है, जबकि यूजुअली जो पाइल्स का पेशेंट होता है उसको वाइल लाइंग डाउन आराम मिलता है, लेकिन ये पर्सन जब है वो चले फिरेगा तो उसको आराम मिलेगा। ठीक है, गला, अगर सोर थ्रोट है, गला दर्द हो रहा है, तो ये सॉलो करेगा, मतलब कुछ भी घोटेगा। जैसे यूजुअली क्या होता है दैट हम लोगों के गले में मान लीजिए टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन हो गया, टॉन्सिलाइटिस होगी, तो हम लोग कुछ भी खाते पीते तो हमारा गला दर्द करता है। बट इसके पर्सन को क्या हो रहा है, जब ये सॉलो कर रहा है तब उससे आराम मिल रहा है। एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक, खाली खाली पेट है, एमिलियोरेटेड बाय ईटिंग। चलिए, ये पॉइंट तो नॉर्मल है, सॉरी दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट नॉर्मल। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एमिलियोरेटेड बाय ईटिंग, इनका खाली खाली पेट लग रहा है, एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक, लेकिन अगर ये कुछ खाएंगे तो भी उससे आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, कफ की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है खांसने से। ठीक है, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि बिल्कुल क्या थे, ऑपोजिट थे या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ठीक है, स्पास्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ, ये कितना अनयूजुअल पॉइंट है। देखिए दैट पर्सन जो है वो ग्रीफ में है, सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है, और उसके बाद वो अचानक से स्पास्मोडिक लाफ्टर में चला जाए, हंसने लगे। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर है इम्पोर्टेंसी के साथ, ये भी बहुत नॉट नॉर्मल सिम्टम है। ठीक है, थर्स्ट ड्यूरिंग अ चिल, इसको यूजुअली क्या होता है, फीवर जब होता है तो ठंड लगती रहती है, तो किसी को प्यास लगती है, नहीं लगती है, बट इसको ठंड के वक्त प्यास लगती है, नो थर्स्ट ड्यूरिंग द फीवर। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके मेंटल कंडीशंस जो हैं ये हमेशा टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं, चेंज फ्रॉम जॉय टू सोरो और लाफिंग टू वीपिंग। ठीक है, पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा मूडी होता है, अचानक से इसका मूड बहुत अच्छा रहता है, अचानक से ये बिल्कुल ही लो फील करने लगता है। ठीक है, persons mentally and physically exhausted by long concentrated grief, मतलब इसके पर्सन को कैसा लगता है दैट ये मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, और इसको कोई भी पुरानी बहुत ग्रीफ है जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री साइंग, बातों पे, किसी भी बातों पे ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, एंड विथ वीक फीलिंग, एम्प्टी फीलिंग इन द पिट ऑफ द स्टमक, खाली खाली पेट लगेगा, नॉट एमिलियोरेटेड बाय ईटिंग। ठीक है, इसकी ज्यादातर प्रॉब्लम डिसअपॉइंटेड लव से होती है। ठीक है, एंगर ग्रीफ से होती है, और अपने मन से ही कोई भी कहानी बना के इमेजिनरी ट्रबल पे सोचना, विच इज ओवर थिंकिंग। ठीक है, डिजायर टू बी अलोन, इसको अकेले रहना पसंद होता है, और ये जो फीमेल होती है वो फाइनली सेंसिटिव मूड की होती है। ठीक है, काफी ज्यादा डेलिकेट होती है ये फीमेल। ठीक है, इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इररिजोल्यूट और क्वेरलसम। ठीक है, इसका बिहेवियर बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रहता है,
और काफी ज्यादा हड़बड़ी में इम्पेशेंट होती है और क्वेरल्सम, ठीक है, लड़ाई झगड़ा इसका बहुत लोगों से होता रहता है, ठीक है। अमायबल इन डिस्पोजिशन इफ फीलिंग वेल, ठीक है, बट स्लाइटली डिस्टर्ब बाय वेरी स्लाइट इमोशन, इजिली ऑफेंडेड, मतलब ये काफी अच्छी खुश रहती है जब इसका मूड सही है, लेकिन वंस शी गेट्स ऑफेंडेड, थोड़ी सी भी बात से डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर इसका बिहेवियर इजिली चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी भी फॉल्ट फाइंडिंग, किसी ने थोड़ी सी भी इसकी गलती निकाल दी या फिर कोई भी ऐसी बात बोल दी जो इसे नहीं पसंद है, तो तुरंत ये इससे गुस्सा हो जाती है, ठीक है। बच्चा कैसा रहता है, चाइल्ड को जब डांटा जाता है, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्जन्स आने लगते हैं ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। इसकी ज्यादातर प्रॉब्लम बैड न्यूज से बढ़ जाती है, ठीक है, रिजर्व डिस्प्लेजर से, मतलब अगर सोसाइटी में इसको अचानक से क्या हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी इसकी, डांट दिया पब्लिकली, ठीक है, या फिर इसको कोई भी शेम या मॉर्टिफिकेशन हो गया तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। हेडेक की अगर आप बात करें तो इसको ऐसा लगता है दैट ये रिलीव करेगा बाय लाइंग ऑन इट, ठीक है। ये नॉट बियर टोबैको, टोबैको की स्मेल इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है, स्मोकिंग और बीइंग इन टोबैको, टोबैको स्मोक में अगर ये रहेगा तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ये एग्रेवेट करती है इसके हेडेक को, ठीक है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। टॉकिंग और चूइंग बाइट्स इनसाइड द चीक, ठीक है, इसकी वजह से भी इसके टूथेक बढ़ जाता है, ठीक है। इसके स्वेटिंग होती है, स्मॉल स्पॉट ऑन द फेस पे, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होती है पेन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो अगर कैरेज राइडिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्जिंग हो रही है और इसकी जो एक्सेसिव अर्जिंग है वो ज्यादातर कहाँ फील हो रही है, अपर अब्डोमेन में, विराक्रम में, एपिगैस्ट्रियम में पेन फील होता है या अर्जिंग फील होती है, ठीक है। पर्सन जो है वो ड्रेड करता है टू गो टू द क्लोजेट, और ज्यादातर अगर कोई फीमेल है वो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन सॉरी कॉफी ड्रिंकर है और उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, ठीक है। प्रोलैप्सिस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट स्टूल, अगर कोई फीमेल है वो थोड़ा भी स्ट्रेन कर रही है, पुश कर रही है ड्यूरिंग स्टूल, और उस वक्त क्या हो जा रहा है, प्रोलैप्स हो जा रहा है, मतलब रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है, इवन व्हेन द स्टूल इज लूज, अगेन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, कि लूज स्टूल में कभी होते हिमरॉइड्स की प्रॉब्लम बहुत कम या फिर प्रोलैप्स बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। हिमरॉइड प्रोलैप्स विथ एवरी स्टूल, ठीक है। शार्प स्टिचेस शूट अप टू द रेक्टम, स्टिचिंग पेन होते हैं फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, ठीक है। इसमें भी स्पाज्म है होल बॉडी में जब पर्सन जो है वो सो जाता है तो, ठीक है, और सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स में पेन फील होता है, ठीक है। फीवर, रेड फेस ड्यूरिंग द चिल, अगर कोई चिल का सीजन है और उस टाइम में मतलब जो फीवर का स्टेज है उसमें चिल वाले ज्यादातर जब बुखार तेज होता है उस वक्त चेहरा बिल्कुल रेड होता है, बट इसके पर्सन में फिर कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम दैट एक्सटर्नल सॉरी रेड फेस हो रहा है ड्यूरिंग चिल, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स हमने अभी देखे ही हैं। कंप्लेंट्स रिटर्न इन प्रिसाइसली द सेम आर, ठीक है, तो पीरियोडिकल रिकरेंस है जैसी पल्सेटिला में होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इग्निशा की फीमेल बिल्कुल नक्स के मेल जैसी होती है, ठीक है। ये पॉइंट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है दैट इग्निशिया की फीमेल को किससे कंपेयर किया गया है, सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ रेमेडी दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, टोबैको इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था, कॉफी की वजह से मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ओडर से, मेंटल इमोशन से इसके ज्यादातर प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, ठीक है। वार्मथ, हार्ट प्रेशर और सॉलोइंग से इसको आराम मिल रहा था, वॉकिंग से आराम मिल रहा था हिमरॉइड्स में, सॉलिंग से आराम मिल रहा था किसमें, सोर थ्रोट में, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट इग्निशिया। एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जाता है क्या, इसका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके जीआईटी से सिम्टम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इग्निशिया का माइंड एंड इग्निशिया का जीआईटी, these are the 2 points जिससे most frequently examination में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो if you are preparing for your examination, please do not forget to prepare mind and GIT of Ignition.
So this is it about Ignatia. I hope I have made you understand.